हमारे पास ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट वांट्स टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. ही वुंड्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन एन आयरन नेल. एक लड़के को मैग्नेटिक इफेक्ट्स को शो करना था, तो उसने कील के ऊपर वायर को मोड़ दिया और उस वायर को देखो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. ये यहाँ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. द आयरन नेल नाउ स्टार्टेड टू अट्रैक्ट आयरन फिलिंग्स. अब इसके बाद ये जो कीला थी, ये किसी भी आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दी थी. इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं. यानी अगर कोई लोहे की चीज है, उसमें अगर हम केवल कोई वायर लपेट दें और उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दें, तो वो आपकी जो लोहे की कील है, वो उसके अंदर दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करने की क्षमता पैदा हो जाती है. यानी पहले से वो कोई चीज मैग्नेट नहीं है कि वो दूसरी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके. लेकिन अगर उसमें कोई हम तार लपेट दें और उस तार में से करंट फ्लो करना शुरू कर दें, तो उसके अंदर दूसरों को अट्रैक्ट करने की क्षमता बन जाती है. यानी वो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना डेवलप हो जाता है. मैग्नेट मतलब क्या होता है कि कोई चीज कुछ अपने आप को अट्रैक्ट कर ले, किसी भी चीज को जो मैग्नेटिक मटीरियल है. लेकिन एक सिंपल जैसे कोई कीला है, वो मैग्नेट तो है नहीं, वो लोहा है ना. तो वो अपनी ओर क्यों अट्रैक्ट करेगी? तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके अंदर पैदा करने के लिए जो प्रोसेस को यूज करते हैं उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, नेम द फिनोमेना शोन बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. कि ये जो ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट है, इससे ये कौन सा प्रोसेस शो करता है? ऊपर पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इस कौन सा फिनोमेना हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सेकेंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मटीरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो ये एक लोहे के ऊपर वायर लपेट करके उसके अंदर अटैक करने की अपनी क्षमता बनाई, तो वो क्या बना? इलेक्ट्रोमैग्नेट बना. तो हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वीक, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग. अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने हैं, तो हम क्या वायर या जो कील है उसको कैसा ले? क्या उसको अलग अलग तरीके का लेने पर उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे फर्क पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा? तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें यूज करेंगे? तो मटेरियल ऑफ द कोर शुड बी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. के अंदर जैसे जो कीला डाली है, वो फेरोमैग्नेटिक अगर हो, कई तरह का होता है, फेरोमैग्नेटिक, पेरीमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक. लेकिन अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज करेंगे, तो तब मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है. तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड? फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट. देखो एक एक नंबर का क्वेश्चन है, यानी एक वर्ड था. पहले वाले में इसका जवाब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. विच इज द फिनोमिना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सेकेंड वाला क्या है? कौन सा मटेरियल हम यूज करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए? तो फेरोमैग्नेटिक. नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये देखिए 2 मार्क्स का है. स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप डिपेंड्स. अब ये देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है ना, जो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है. और किस वजह से डेवलप हुई? क्योंकि उस तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है. अगर हम ऐसे ही उस कीला में तार लपेट देते और उसमें करंट फ्लो ना करते, तब वो अपनी ओर किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करती, है ना. तो करंट बहने की वजह से वो अपनी जो चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना डेवलप हो रहा है. तो ये जो अपनी ओर चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? व्हाट आर द फैक्टर्स? पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. अगर हम इस वायर में कम करंट फ्लो करेंगे तो कम अट्रैक्ट करेगा. ज्यादा करंट फ्लो कर देंगे तो ज्यादा तगड़ी तरीके से हमको करंट लगेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे. तो फर्स्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. दूसरा क्या है? ये जो हमने वायर लपेटे हैं ना, इसमें टर्न लगाए हैं, लूप्स बनाए हैं, अगर लूप्स कम है, दूर दूर है ना, तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा. तो फर्स्ट आपका क्या फैक्टर है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है. दूसरा हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप. थर्ड फैक्टर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द लूप. यानी ये जो लूप्स हैं, ये कितनी पास पास है या कितनी दूर दूर है.
उन चीजों पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन कनेक्शंस थ्रू द बैटरी इज रिवर्स्ड। मान लो हमने ऐसे इसमें कनेक्शन लगाया है, अब बैटरी की कनेक्शन अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि जो इसमें नॉर्थ पोल डेवलप होगा वो साउथ पोल बन जाएगा, जो साउथ पोल डेवलप होगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, when the connection through the battery is reversed, the polarity of the electromagnet changes. क्या चेंज हो जाएगी? पोलैरिटी। the polarity of the electromagnet changes. that means अगर पोलैरिटी ना याद हो तो आसान भाषा में लिख सकते हो, नॉर्थ पोल becomes साउथ पोल एंड साउथ पोल becomes नॉर्थ पोल if we reverse the direction of the current. ये जो बैटरी लगाई हुई है इसका डायरेक्शन अगर हम बदल दें, प्लस को माइनस, माइनस कर दें, माइनस को प्लस कर दें, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगला है व्हेन द आयरन नेल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेटअप। तो देखिए यहाँ पे ये आपके आयरन नेल के ऊपर तार है ना, अब हमने ये आयरन नेल ही हटा दी तो क्या कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? व्हेन द आयरन नेल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेटअप, जो इसकी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो घट जाएगी और एक्स्ट्रा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, यानी इसके अंदर अट्रैक्ट करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। वैसे वायर में करंट जा रहा है तो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमने ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा है कि अगर किसी वायर में करंट जाता है तो वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, हमें शॉक लगता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। लेकिन उस वायर के साथ साथ हमने यहाँ पर एक लोहे का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी डाल दिया था, तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ गई थी कि नहीं बढ़ गई थी? तो अगर मान लीजिए हमने कील निकाल दी तो मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसको आप डे टू डे एग्जाम्पल में समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, हाँ तो आप पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ आपका कोई गाइड या आपका कोई कोच आपके साथ लग जाता है तो आपकी पढ़ाई की क्षमता बढ़ जाती है। अब हमने कहा उस कोच को हम हटा लें तो पढ़ाई तो चलती रहेगी ना, लेकिन पढ़ाई की क्षमता हो सकता है कम हो जाए। इसी तरह वो जो कील हमने डाली है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जब हम उसे रिमूव कर लेंगे देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। अगर कंफ्यूजन हो फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए और इस क्वेश्चन को वापस प्रिपेयर करिए। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Now this question, there's a right hand is given to you, there's a thumb, this is the forefinger and this is the middle finger. Okay, now in Fleming right hand rule the forefinger, middle finger and thumb are stretched at right angles to each other. For which purpose is this rule used? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, और यहाँ से हम बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होती है उसकी डायरेक्शन के लिए। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू टेल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से क्या बताते हैं? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये याद रखना। और राइट फ्लेमिंग के दो रूल होते हैं, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से क्या है? इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। हमारा सीधा हाथ जो होता है उससे हम सारे काम करते हैं, और आई मतलब वन, नंबर वन, है ना। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है। अब विच क्वांटिटीज आर शोन बाय दीज टू फिंगर्स एंड थंब, तो आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप याद कर लीजिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है कि इफ द, देखो लिखा हुआ है इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब आर स्ट्रेच्ड राइट एंगल्स। ओके, यही आपका उत्तर जाएगा, तीनों एक दूसरे के राइट एंगल में स्ट्रेच कर लीजिए। तो यहाँ आगे नहीं दिया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सी चीज कौन सी डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करेगी। तो आपका जो फोर फिंगर है ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
thumb shows the direction of motion of the wire या direction of motion, and this middle finger shows the direction of the induced current. ओके, ये जो मिडल फिंगर है यही इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, थंब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वायर, ओके, एंड मिडल फिंगर टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसके अलावा, इस क्वेश्चन के अलावा अगर आप याद कर सकते हो तो जस्ट लर्न द statement of Fleming right hand rule. And what is that statement? In the Fleming's right hand rule, the forefinger, middle finger and thumb of the hand are stretched at right angles to each other. Then the forefinger represents the direction of the magnetic field, thumb represents the direction of the motion of the wire, and the middle finger always represents the direction of the induced current developed in the circuit. So this is overall. Now this is the next question. A student has two copper coils wound on a single non-conducting cylinder. एक स्टूडेंट के पास ऐसे एक सिलेंडर है, उसको देखो दो जगह उसने कॉइल लपेटा और सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग है। ही कनेक्टेड वन कॉइल टू द बैटरी, ये देखो ये वाला कॉइल इसने बैटरी से कनेक्ट किया है, ये देखिए, और दूसरा वाला कॉइल उसने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर की इंसर्ट कर दी गई मतलब ऑन कर दी गई और या हमने की को रिमूव कर दिया। मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि अगर हम कुछ एक जगह करते हैं उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर आता है, मतलब जो कुछ हम इस कॉइल 1 के साथ करेंगे उसका इफेक्ट कॉइल 2 के यहाँ गैल्वेनोमीटर में हमें शो करेगा, क्योंकि दीज टू कॉइल्स आर बोथ आर टर्न अराउंड ऑन द सेम सिलेंडर। ओके, हम यहाँ पर जो काम करेंगे उसका इफेक्ट हमको यहाँ गैल्वेनोमीटर में शो करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हमको ये बताता है कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या करंट फ्लो नहीं हो रही। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन की इज इंसर्टेड, कि मान लीजिए हमने की उसमें इंसर्ट कर दी यानी ऑन कर दी। व्हेन की इज इंसर्टेड द गैल्वेनोमीटर इंस्टेंटली मूव इन वन डायरेक्शन, तुरंत उसमें से करंट फ्लो होगा और वो एक डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी और उसके तुरंत बाद वो अपना जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब एक ही बार डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू नहीं देता, बस ये बता देता है कि करंट फ्लो कर रही है या नहीं। तो अगर की इंसर्ट कर गई यानी तुरंत बैटरी की वजह से इसमें करंट फ्लो कर जाएगी कॉइल में, तो दैट मींस इंस्टेंटली, एक वर्ड आएगा इंस्टेंटली, मतलब उसी समय गैल्वेनोमीटर नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड ऑन वन साइड एंड अगेन रिटर्न टू जीरो, फिर वो वापस जीरो पर आ जाएगी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आपका ऐसे होता है कि गैल्वेनोमीटर में ऐसे ये स्ट्रेट यहाँ जीरो होता है, यहीं पे गैल्वेनोमीटर की सुई रहती है। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की इसमें करंट आता है तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो ऐसे डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे हो जाती है, इस पोजीशन पे आ गई, मान लो रेड मार्क पे डिफ्लेक्ट करके। जहां गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट कर गई यानी ये बताती है कि करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, दैट मींस करंट इज प्रेजेंट इन द सर्किट। नाउ सेकंड ऑप्शन है व्हेन की इज रिमूव्ड, मान लो की मैंने हटाई दी, तो जब की हटाई तो भी ये मूव करेगा लेकिन उतना मोमेंटरली मूव करेगा, मतलब थोड़ा सा मूव करेगा केवल, बहुत ज्यादा करंट उसमें से फ्लो नहीं होगा, तो भी ये दिखाएगा। तो दिस इज ओवरऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। The magnetic field lines due to straight current carrying conductor are shown। देखिए यहाँ पे एक वायर जा रहा है, ये ऐसे लंबा वायर है और इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर अंदर चल रही है। अब इन्होंने कहा देखिए करंट ऊपर की डायरेक्शन में, जब करंट ऊपर की डायरेक्शन होती है तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट, ये जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है। तो जब भी किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करता है तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो सर्कुलर फॉर्म में डेवलप होती है। कभी
ये मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होती है, कभी क्लॉकवाइज डेवलप होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। वो रूल क्या है कि अगर कोई वायर है, इफ वी हैव अ स्ट्रेट वायर and in that straight wire, if current is passing through that wire, then direction of magnetic field can be calculated by the direction of the fingers of our hand. That means if we assume that our thumb is the direction of the current in the wire, then in which directions the fingers are rotated, that will give you the direction of magnetic field. Now, if we observe at our right hand, if the thumb is in up direction, that means if the current is moving in the upward direction, then the direction of magnetic field is in the anti-clockwise. You can see easily on the figure. But if the current is moving downwards, then the direction of magnetic field moves clockwise. So this is Maxwell corkscrew rule या right hand thumb rule. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला देखिए इसी पर है. Which rule is used to find the direction of magnetic field along the straight conductor? Maxwell right hand rule. फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर. अब देखो यहाँ पे कई फील्ड बनी हुई है, तो किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. तो बेटा ये देखो कई कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो ये जो जितना ज्यादा वायर के पास होगा उतनी ज्यादा वहां पे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी. यानी दैट द पॉइंट्स व्हिच आर नियरर टू द वायर दे हैव द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड द पॉइंट्स व्हिच आर फारर टू द वायर दे हैव वीक मैग्नेटिक फील्ड्स. से पढ़ाई करते हो कोई एक्स्ट्रा आपके टॉपिक को समझने में, तो इस कॉइल में एक एक्स्ट्रा. अब गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट. जब ये तो गैल्वेनोमीटर का देखो यहाँ डिफ्लेक्शन आ गया, ये देखो राइट की तरफ. अब क्वेश्चन क्या है, नेम द यूज्ड इन द अबव ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर कौन सा फिनोमेना है, ये इस फिनोमेना को क्या कहते हैं कि अगर ऑलरेडी कोई तार है उसमें करंट फ्लो कर रही है और अगर हम अंदर उसके मैग्नेट लेकर आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट शो होने लगती है. तो इस मेथड को क्या कहते हैं? इस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो डेफिनेशन क्या हो गई, यहाँ जैसे क्वेश्चन है नेम द फिनोमेना. द फिनोमेना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. यानी मैग्नेटिक फील्ड बदलने की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाए. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर डेवलप होगी तो एक करंट डेवलप होगी और वो करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. कि मैग्नेटिक फील्ड बदलने से, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 5 वोल्ट, अब हमने 10 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डायरेक्ट चेंज करी. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बैटरी वही है, लेकिन हमने मैग्नेट डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कर दी, तो करंट की वैल्यू चेंज, लेकिन उसकी करंट की वैल्यू चेंज होती है. तो इस तरह की जो करंट की वैल्यू चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से, दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. तो ये जो आपका डायग्राम है इसमें हमें करंट की डायरेक्शन को शो करना है. तो करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे फ्लो जाएगी, ठीक है. और डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करना पड़ता है. Now this is again a question which is very important for the board examination. Now we have a question, there is a figure of solenoid, that means आप देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसमें वायर आपका लिपटा हुआ है. Give reason to explain out of the 3 points. There are 3 points A, B and C. किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम, सबसे कम. हमको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है. ये आपका पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यहाँ पर हम पहले एक चीज और बताएंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से करंट अंदर जा रही है। कभी भी हमारा बार मैग्नेट होता है, उसमें ये नॉर्थ पोल होता है। करंट हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाती है। तो आप यहां से देखिए कि ये अंदर गई नहीं, मतलब यहीं से अंदर करंट होके इधर आ रही है और ये यहां बाहर निकल जा रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपसे एक चीज और पूछे तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल, पहली चीज। अब ये जो ए पॉइंट है ये एकदम मिडिल में आ रहा है, जहां चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम। ठीक है, अब सी पॉइंट पे क्या होगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ऐसे ऐसे करके डेवलप करेंगे, इसका भी हम आपके साथ फिगर शेयर करेंगे, तो सी पॉइंट पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। लेकिन बी पॉइंट आप देखिए इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपके इधर इधर रहती है, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती। तो सी बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स एट बी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम and maximum at